हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंबिकेश मिश्रा पर। साथियों, अगर आप स्टूडेंट हो, किसी भी गवर्नमेंट या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी होने वाली है आप सभी के लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा 2026 में 3000 संभावित पद आने वाले हैं। उसी के बारे में हम विधिवत सारी चीज़ों का एक एक क्रम से डिस्कस करेंगे कि क्या योग्यता होगी, आयु सीमा क्या होगी, सिलेबस क्या होगा, चयन प्रक्रिया क्या होगा, सैलरी क्या होगी, आवेदन कब शुरू होंगे और आवेदन कैसे करें, आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगेंगे, पूरी जानकारी। दोस्तों, जब वैकेंसी आ जाएगी, नोटिफिकेशन आ जाएगा, तब हमारे पास समय नहीं बचेगा कि हम तैयारी कर पाएँ। समय तब है कि जब हम 4-6 महीने पहले सजग हो जाएं और जग जाएं और डेडिकेशन के साथ हम तैयारी में लग जाएं। तभी है कि हम इसमें फ़ाइट कर सकते हैं। तो पूरी तरीके से पूरी डिटेल वीडियो होने वाली है। मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा 2026 में 3000 पद होने वाले हैं। ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई वीडियो और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारा डिस्कशन और सारी कन्फ्यूज़न आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, टॉपिक नंबर 1 की बात करते हैं। तो आधिकारिक नोटिफिकेशन जो ओवरव्यू होने वाला है, तो विभाग का नाम है मध्य प्रदेश राजस्व विभाग, यानी कि मध्य प्रदेश की ये भर्ती है। परीक्षा संचालक एजेंसी इसमें कौन सी होगी, तो MPESB यानी कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल। और भर्ती वर्ष 2026 में होगी और लगभग अगस्त सितंबर अक्टूबर के बीच इसका नोटिफिकेशन आएगा। कुल पद 3000 पद होंगे। पद का नाम पटवारी होगा, जो कि लैंड रिकॉर्ड्स ऑफिसर होता है। कार्य क्षेत्र मध्य प्रदेश के विभिन्न जिले होंगे, ग्रामीण क्षेत्र और बेसिकली तहसील जैसी जगह होंगी। ठीक है। शैक्षिक योग्यता की बात करें तो शैक्षिक योग्यता काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों पटवारी में ये जानना, क्योंकि सब लोग एलिजिबल नहीं होते। मान्यता प्राप्त किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपकी स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। CPCT प्रमाण पत्र, CPCT परीक्षा पास होना अनिवार्य है। यदि फॉर्म भरते समय CPCT पास नहीं है तो ज्वाइनिंग के 3 वर्ष बाद का समय मिलेगा। अन्य योग्यता क्या है, हिंदी टाइपिंग एवं कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान होना चाहिए, यानी कि आपको बेसिक कंप्यूटर आना चाहिए और आपकी हिंदी टाइपिंग अच्छी होनी चाहिए। कंप्यूटर का जो है बेसिकली इसमें ज्ञान अनिवार्य है। टॉपिक नंबर 3 की बात करते हैं। तो आयु सीमा एवं श्रेणी के अनुसार छूट यानी कि रिलैक्सेशन क्या रहेगा। तो आयु गणना 1 जनवरी 2026 से की जाएगी। न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना अनिवार्य है। अधिकतम आयु बेसिकली 40 वर्ष है। आरक्षित वर्ग हेतु सीमा जो है आयु की वो 45 वर्ष है। OBC, SC और ST के लिए 5 वर्ष की छूट मिलेगी। मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए विशेष छूट इसमें लागू होगी। मूल निवास एवं आरक्षण की नीति जो है वो डोमिसियल और रिजर्वेशन रूल के अनुसार मध्य प्रदेश का मूल निवास यानी कि MP डोमिसियल में केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को ही आरक्षण का लाभ मिलेगा। अगर अन्य राज्यों से कोई अभ्यर्थी इसमें फॉर्म अप्लाई करता है तो वो जनरल या ओपन कैटेगरी के रूप में आवेदन करेगा। रोजगार कार्यालय पंजीयन की बात करें तो मध्य प्रदेश में रोजगार पोर्टल पर जीवित यानी कि पंजीयन रूप से अनिवार्य होगा। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगेंगे, तो आवेदन का माध्यम दोस्तों पूरी तरीके से ऑनलाइन होगा, जो कि mpsbgovernment.in पर होगा। अनिवार्य दस्तावेज क्या क्या लगेंगे दोस्तों, दस्तावेज में आपको बता दूं 10वीं 12वीं की अंक सूची, डेट ऑफ बर्थ पूरी तरीके से सत्यापित और ग्रेजुएशन की डिग्री, फाइनल मार्कशीट की डिग्री, MPSB प्रोफाइल यानी कि टेम्पलेट, फोटो, सिग्नेचर, हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन, जाति प्रमाण पत्र, अगर कास्ट सर्टिफिकेट आपका लगता है तो मूल निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और एक्टिव मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए। और अगर CPCT है तो आपका CPCT का भी रिकॉर्ड होना चाहिए। महत्वपूर्ण तिथियां और आवेदन शुल्क की बात करें तो नोटिफिकेशन जारी की आधिकारिक सूचना के अनुसार जो होगा ये लगभग सितंबर अक्टूबर के बीच में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। फॉर्म पोर्टल 15 से 20 दिनों के लिए उपलब्ध होता है और आवेदन की जो फीस है वो जनरल और के लिए 500 रुपये है और ST SC OBC PWD के लिए लगभग 250 रुपये है। परीक्षा पैटर्न और अंक योजना की बात करें तो परीक्षा का प्रकार कंप्यूटर आधारित यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। 200 प्रश्न होंगे। 200 प्रश्न में प्रत्येक अंक 1 अंक का होगा। 3 घंटे का समय मिलेगा। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और परीक्षा का विस्तृत सिलेबस यानी कि अगर हम सिलेबस की बात करें तो मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, गणित और सामान्य विज्ञान जैसे इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल
100 प्रश्न होंगे 200 नंबर के। परीक्षा का विस्तृत सिलेबस जाने तो दोस्तों कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, सामान्य तार्किक योग्यता यानी कि कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रेजिस्टेंस, सीरीज, दिशा और परीक्षण, सामान्य प्रबंधन और पंचायती राज्य एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था यानी कि 25 अंक, मतलब लोग 4 टॉपिक होंगे और बेसिकली 100 क्वेश्चन होंगे और 200 नंबर का बेसिकली एग्ज़ाम होगा। कट ऑफ और नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया की बात करें तो नॉर्मलाइजेशन कई परीक्षा शिफ्टों में होने के कारण मार्क्स जो है वो नॉर्मलाइज लागू होता है। न्यूनतम क्वालिफिकेशन मार्क्स आरक्षित वर्ग के लिए 60% और अनारक्षित के लिए 50%। सेव स्कोर अगर 200 में से 145 155 अंक आप अनिवार्य रूप से लक्ष्य रखें, क्योंकि अगर इससे नीचे आपके नंबर आते हैं तो सिलेक्शन काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। प्रवेश पत्र एवं परीक्षा केंद्र के नियम क्या होने वाले हैं ये भी जान लेते हैं। तो परीक्षा के 7 दिन पूर्व MPSB की वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएंगे परीक्षा सेंटर। परीक्षा सेंटर पर अनिवार्य रूप से आप क्या क्या ले जा सकते हैं, तो एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी, मूल आधार कार्ड और ट्रांसफर बॉल पेन और पासपोर्ट साइज फोटो। इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट्स, वॉच, कैलकुलेटर पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक जो वॉच होती है, फ़ोन है और जो भी दुनियादारी की चीज़ें होती हैं वो आप इसमें नहीं ले जा सकते। जिला आवंटन एवं मेरिट सूची, जिलों की प्राथमिकता यानी कि फॉर्म भरते समय जिलों का क्रम चुनना होगा। मेरिट लिस्ट निर्माण यानी कि CVT जिला में नॉर्मलाइज मार्क्स के आधार पर होगा। आपकी मेरिट सूची चुनी गई जिला यानी कि प्राथमिकता के आधार पर जिला अलॉट होगा। दस्तावेज सत्यापन, अलॉट किए गए जिले का कलेक्ट्रेट भूलेख शाखा के अनुसार जांच होगी। सभी शैक्षिक सर्टिफिकेट की मूल प्रतियां, जाति व आय प्रमाण पत्र की वैधता, शपथ पत्र यानी कि स्पेलिंग में किसी भी प्रकार की स्थिति में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मेडिकल जांच और चरित्र सत्यापन, दोस्तों जिला मेडिकल बोर्ड यानी कि जिला अस्पताल द्वारा फिटनेस सर्टिफिकेट जारी होगा। अभ्यर्थी से संबंधित पुलिस थाने से चरित्र सत्यापन होगा। कोई आपराधिक रिकॉर्ड न होने के कारण स्वघोषणा पत्र जारी हो जाएगा। पे स्केल की बात करें तो लेवल 6 में 22,000 से 70,000 होगा। इन हैंड सैलरी 28,000 से 32,000 रुपये प्रति माह मिलेगी भत्तों के साथ। चयन के पश्चात पटवारी के प्रशिक्षण संस्थान PTI में अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण लेना होगा। मुख्य कार्य जमीन का सीमांकन, गिरदावली, राजस्व वसूली, नामांतरण तथा आपदा राहत होगी। और बेसिकली पटवारी राजस्व निरीक्षक यानी कि RI और नायब, प्रमोशन कैसे होता है, पटवारी से आप राजस्व निरीक्षक बनते हैं और फिर नायब तहसीलदार बनते हैं यानी कि RI बनते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हमने जाना पटवारी का पूरी तरीके से पूरी तरीके से डिटेल जानी। लगभग 10 से 15 वैकेंसी आने वाली हैं हाल ही में इस 2026 में। तो तरह तरह की वीडियो और तरह तरह की नौकरियों से रिलेटेड जानकारी पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में बेशक कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम हर कमेंट का जवाब देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मीट यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।